स्टूडेंट्स क्लास 9 मोशन का चैप्टर नंबर 8 का एनसीईआरटी एग्जामिनर का पार्ट 2 चल रहा है यहाँ पर। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? सपोज ए बॉय इज एंजॉइंग ए राइड ऑन द मेरी गो राउंड। बॉय इज एंजॉइंग ए राइड ऑन द मेरी गो राउंड विच इज मूविंग विथ ए कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इम्प्लाइज दैट द बॉय इज। स्टूडेंट्स मेरी गो राउंड क्या है? बेसिकली ये एक नया वर्ड यूज कर दिया, मेरी गो राउंड। मेरी गो राउंड बेसिकली एक सर्कुलर मोशन, इट इज ए गेम विच इन्वॉल्व ए सर्कुलर मोशन। एक सर्कुलर मोशन का एक गेम है, उसको बोलते हैं मेरी गो राउंड। इस मेरी गो राउंड को एक बॉय एंजॉय कर रहा है। इस मेरी गो राउंड के अंदर स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, यानी इस पॉइंट पे स्पीड होगा आपका 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। इस पॉइंट पे भी स्पीड होगा आपका 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। इस पॉइंट पे भी स्पीड होगा आपका यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड। इस पॉइंट पे भी स्पीड होगा यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड। यानी ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन दिस सर्कुलर ट्रैक द स्पीड इज 10 मीटर पर सेकेंड, यानी स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड चेंज नहीं हो रहा है। तो मुझे निकालना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। स्टूडेंट्स एक चीज़ ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में जा रहा है तो उसका डायरेक्शन चेंज होता है। जैसे इस पॉइंट में डायरेक्शन ऊपर की तरफ, इस पॉइंट में डायरेक्शन राइट हैंड साइड, इस पॉइंट में डायरेक्शन नीचे की तरफ, और इस पॉइंट पे डायरेक्शन लेफ्ट हैंड साइड। इसको बोलते हैं, इस डायरेक्शन को बोलते हैं टेंजेंशियल डायरेक्शन। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक सर्कुलर मोशन में घूम रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में घूम रही है तो उसका डायरेक्शन ईच एंड एवरी पॉइंट चेंज होता है। मुझे पता होगा, आपको सबको पता है कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी स्पीड प्लस डायरेक्शन। वेलोसिटी यानी क्या होता है? स्पीड प्लस डायरेक्शन। तो इस कॉन्सेप्ट के अंदर स्पीड तो सेम है, स्पीड हर जगह पे दिया हुआ है क्वेश्चन में 10, स्पीड तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है। और डायरेक्शन चेंज होने पे क्या होगा? वेलोसिटी भी चेंज होगा। अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है, यानी वेलोसिटी चेंज मतलब सेम नहीं है, कभी इंक्रीज हो रहा है, कभी डिक्रीज हो रहा है। और चेंज इन वेलोसिटी को ही तो बोलते हैं एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी को ही बोलते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यानी क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी इस कॉन्सेप्ट के अंदर डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी चेंज हो रहा है, और वेलोसिटी चेंज होने पे हमेशा एक्सेलरेशन क्रिएट होता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, मूविंग विथ ऑप्शन नंबर सी इन ए एक्सेलरेटेड मोशन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका एक्सेलरेटेड मोशन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर एक्सेलरेटेड मोशन। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। 7 है एरिया अंडर VT ग्राफ रिप्रेजेंट ए फिजिकल क्वांटिटी। VT ग्राफ, स्टूडेंट्स VT ग्राफ एक ड्रॉ करते हैं। VT ग्राफ यहाँ पर ये रहा आपका वेलोसिटी इन y एक्सिस, ये रहा टाइम इन x एक्सिस। इसके अंदर एरिया, सपोज ये रहा आपका एरिया, ये रहा एक ग्राफ आपका, तो इसके एरिया निकालना है। तो याद है स्टूडेंट्स, जब भी आपको एरिया निकालना हो तो एरिया हमेशा याद रखिए y एक्सिस इंटू एक्स एक्सिस करना है। y एक्सिस और एक्सिस को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ y एक्सिस पे वेलोसिटी है और x एक्सिस पे आपका टाइम है। तो स्पीड यानी वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होता है। वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है? यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। यहाँ पर वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। नॉर्मल सा फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जब भी आपको एरिया निकालना हो, याद रहे, जब भी आपको एरिया निकालना हो तो हमेशा मल्टीप्लाई करना है। किसको मल्टीप्लाई करना है? वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे जो है उसको गुना कर देना है, इंटू कर देना है। तो वाई एक्सिस पे भी था और एक्स एक्सिस पे टी था, तो हमने वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया। जब भी वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं तो मुझे क्या मिलता है? डिस्प्लेसमेंट मिलता है। अगर मान लीजिए अगर वेलोसिटी की जगह पे स्पीड आ गया और यहाँ पे टाइम आ गया, तो स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? उस केस में मुझे क्या मिलेगा? डिस्टेंस मिलेगा। लेकिन डिस्टेंस का भी एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर ही होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपको करेक्ट होते हुए दिख रहा है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, रिपीट आता है फ्रीक्वेंटली एग्जाम में आता है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। 4 कार A B C and D, 4 कार है, आपको दिख रहा होगा डायग्राम के अंदर A B C और D 4 कार है। और मूविंग ऑन ए लेवल रोड, देयर डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। ये डिस्टेंस y एक्सिस पे डिस्टेंस है और x एक्सिस पे आपका ये टाइम है, यहाँ पर दिया हुआ है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? दोस्तों बड़ा सा बेसिक सा फंडामेंटल क्वेश्चन है। इस अगर बी को ऑब्जर्व किया जाए तो बी का टाइम सबसे ज़्यादा है। बी का टाइम सबसे ज़्यादा है। ए का टाइम ये रहा, ए का टाइम, डी का टाइम ये रहा
और सी का टाइम ये रहा। तो दोस्तों बड़ा सिंपल सा हमने ग्राफ के अंदर ही आंसर निकाल दिया। तो बी जो है सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम किया है, लेकिन बी ट्रेवल क्या है सबसे कम डिस्टेंस, ए उससे ज़्यादा, डी उससे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा डिस्टेंस सी ट्रेवल किया है। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, बी जो है ये सेकेंड कार बी, ये सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम किया है और सबसे कम डिस्टेंस ट्रेवल किया है। आप खुद बताइए, कॉमन सेंस लगाइए, अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा टाइम में बहुत कम दूरी तय करे, बहुत ज़्यादा टाइम में बहुत कम डिस्टेंस तय करे, माने धीरे धीरे चल रहा है, इसका मतलब यही हुआ कि टाइम बहुत ज़्यादा खाया है और डिस्टेंस बहुत कम चला है, यानी बहुत स्लो चल रहा है। बी सबसे स्लो चल रहा है, यानी बी द स्लोएस्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कोई दिमाग नहीं लगाना इस क्वेश्चन के अंदर। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। 9 बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट करेक्टली। यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? 4 ग्राफ दिया हुआ है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में हर बार आता है आपको। देखिए बड़ा सिंपल तरीके से निकालते हैं। यूनिफॉर्म मोशन कौन करेगा उसको रिप्रेजेंट करना है, चेक करना है कि कौन सा यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है? यूनिफॉर्म मोशन होता है क्या? व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम, यानी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। अच्छा सर ऑप्शन नंबर बी क्यों नहीं करेक्ट होगा? बी इसीलिए करेक्ट नहीं होगा क्योंकि इस पॉइंट पे इतना डिस्टेंस, इस पॉइंट पे इतना डिस्टेंस, इस पॉइंट पे इतना डिस्टेंस, इस पॉइंट पे इतना डिस्टेंस। देखिए यहाँ पे ये ग्राफ ऐसा कर्व की तरफ जा रहा है, कर्व की तरफ जा रहा है, यानी ईच एंड एवरी पॉइंट पे यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत स्लो रेट में चेंज हो रहा है स्पीड, लेकिन यहाँ से स्पीड देखिए ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी बहुत फास्ट चेंज हो रहा है, यानी ये यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है ये। सिमिलरली ये कर्व है इसलिए ये भी यूनिफॉर्म नहीं होगा। ये यूनिफॉर्म क्यों नहीं होगा आइए देखते हैं। देखिए इस पॉइंट पे इतना डिस्टेंस, इस पॉइंट पे इतना डिस्टेंस, इस पॉइंट पे इतना डिस्टेंस। देखिए पहला ये 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, ये 3 सेकेंड, तो पहला 1 सेकेंड में देखिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, सेकेंड 1 सेकेंड में मात्र इतना ट्रेवल किया, थर्ड सेकेंड में मात्र इतना ट्रेवल किया। देखिए कहीं ज़्यादा डिस्टेंस कभी कम डिस्टेंस, इसलिए ये क्या होगा नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी को चेक करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी तो फ्लैट लाइन है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, यानी अगर ये डिस्टेंस मान लीजिए यहाँ पे 10 मीटर रख दे तो टाइम जा रहा है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 1 सेकेंड में भी 10 मीटर पे खड़ा है, 2 सेकेंड में भी वहीं पे खड़ा है, 3 सेकेंड में भी 10 मीटर, 4 सेकेंड में भी 10 मीटर, यानी ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, रेस्ट पे है, ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, रेस्ट पर है। तो ऑप्शन नंबर मुझे ए करेक्ट हो जाएगा, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, VT ग्राफ का स्लोप निकालना है। दोस्तों आपको VT ग्राफ का मुझे यहाँ पर स्लोप निकालना है। तो VT ग्राफ का यहाँ पर देखिए स्लोप कैसे निकाला जाता है, VT ग्राफ का स्लोप निकालना है यहाँ पर। तो VT ग्राफ का अगर स्लोप निकालना है यहाँ पर तो हम लोग क्या करेंगे, y एक्सिस पे मुझे रख देना है वेलोसिटी और x एक्सिस पे मुझे टाइम रख देना है। इसका हमको स्लोप निकालना है। चलिए स्लोप होता क्या है बेसिकली, स्लोप देखिए यहाँ पर स्लोप का क्या फॉर्मूला है। स्लोप मतलब सिंपली कुछ नहीं करना है, y एक्सिस डिवाइड बाई x एक्सिस, सिंपल तरीका लगाना है। y एक्सिस पे वेलोसिटी है और x एक्सिस पे क्या है आपका टाइम है। अच्छा मान लीजिए पॉइंट रहा ये A और ये रहा पॉइंट B, ये दो पॉइंट के बीच में मुझे निकालना है स्लोप निकालना है। तो क्या करेंगे, मान लीजिए ये रहा पॉइंट आपका A भी है, ये पॉइंट B, यहाँ पे टाइम T है और यहाँ पे रहा टाइम आपका T2। तो क्या लिखेंगे आपका यहाँ पर स्लोप क्या हो जाएगा आपका वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम, यानी VB माइनस VA डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 हो क्या रहा है अल्टीमेटली। हमने ये सब क्या लिख रहा हूँ, ये क्या लिख रहा हूँ मैं भैया, ये चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन टाइम है। इसको क्या बोलते हैं, सीधा फॉर्मूला है इसको, इसी को तो बोलते हैं एक्सेलरेशन। वेलोसिटी बाई टाइम यानी चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम, इसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन यानी ऑप्शन नंबर सी आप करेक्ट हो जाएगा। तो सिंपल एक ट्रिक याद रखिए, एक ट्रिक याद रखिए, जब भी स्लोप निकालना हो, जब भी स्लोप निकालना हो तो y एक्सिस और एक्सिस को डिवाइड कर दीजिए। और जब भी आपको एरिया निकालना हो, किसी चीज़ का एरिया, चाहे VT का एरिया चाहे डिस्टेंस टाइम का एरिया, आप y एक्सिस और एक्सिस को क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ना। क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। इन विच ऑफ द फ्लोइंग केसेस द मोशन द डिस्टेंस मूव एंड मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट इक्वल, मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल होता है। बहुत सिंपल फंडामेंटल क्वेश्चन। मान लीजिए पॉइंट A है और ये रहा पॉइंट B, A से B आपको जो डिस्टेंस दिख रहा होगा, मान लीजिए डिस्टेंस आपका 10 मीटर, A टू B डिस्टेंस 10 मीटर, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा,
अगर डिस्टेंस 10 मीटर तो डिस्प्लेसमेंट भी आपका यहाँ पर 10 मीटर ही होगा, क्योंकि ये लाइन स्ट्रेट लाइन है। इसका शॉर्टेस्ट पार्ट डिस्प्लेसमेंट यानी क्या, शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट भी 10 ही होगा। तो इस केस में डिस्टेंस भी 10 और डिस्प्लेसमेंट भी 10। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब होता है, जब रास्ता सीधा हो, स्ट्रेट पाथ हो। अगर उसी जगह रास्ता अगर ऐसा कुछ होता तो ये तो हो जाता पूरा डिस्टेंस, लेकिन ये हो जाता आपका डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब होता है, जब रास्ता सीधा हो, स्ट्रेट लाइन हो। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए के लिए इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए बने रहिए। नेक्स्ट पार्ट में हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का एनसीईआरटी एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।